जल्दी से सभी लोग आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तबीयत भाई थोड़ी ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है पर थोड़ी ठीक है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर क्लास ऑफ करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा क्लास ले ही लेता हूँ। थोड़ा मेरा मन भी चेंज होगा और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आज की क्लास में थोड़ा कम बोलूँगा मैं, और आप समझने की कोशिश करिएगा बस, है ना। मैं अच्छे से समझाऊंगा बहुत। तबीयत भाई ठीक है, ठीक है, पर ज़्यादा बेटर नहीं है, अभी वीकनेस है थोड़ी। पर देखिए रोज रोज छुट्टी करना भी ठीक नहीं लगता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा आज भी आपको समझाने की, वैसे ही समझना है जैसे समझते हैं आप। एलिगेशन मिक्सचर हम कर रहे थे, कुछ एक धांसू क्वेश्चन, बढ़िया कैटेगरी के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जिसमें डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा या ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है ना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। शुक्रिया आप सभी का। अल्कोहल वाले नहीं है भाई। लव यू भाई, लव यू लव यू। चलिए आइए देख लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ढूंढने से नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से ये क्वेश्चन। एक बर्तन है जिसमें 3 लिक्विड है ABC, जिसका अनुपात 5:6:9 है। ठीक है, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। अब अगर मैं 20 लीटर इसमें से निकाल लूं तो ये अनुपात चेंज थोड़ी होगा, अनुपात वो ही रहेगा, 5:6:9। ठीक है, अब वो बोलता है 10 लीटर A और 2 लीटर B, यानी यहां पर जितना A था उसमें अगर आप 10 लीटर डाल देते हैं, ठीक है, और B में 2 लीटर डाल देते हैं, तो वो बोलता है ये जो अंतर है, रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A इज 11 लीटर देस देन लिक्विड B। यानी अगर अब इतना A है इतना B है, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है, वो आपको 11 लीटर दे रखा है। ठीक है, 11 लीटर। बात को ध्यान से समझिए, पहले एक बर्तन था मेरे पास, ठीक है, एक बर्तन है मेरे पास, मान लेते हैं 20 लीटर मैं बिखेर देता हूँ। मैंने आपको बताया था क्वांटिटी कम करने से कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल उसमें एसिड की कंसंट्रेशन उतनी रहेगी, अल्कोहल की एक बोतल, शराब की एक बोतल, उसमें अल्कोहल की मात्रा उतनी रहेगी, चाहे कितने मर्जी गिलास आप उसमें से निकाल लें। बहुत लॉजिकल सी चीज। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा, 20 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात वो रहेगा। अब हुआ क्या, इसके अंदर 3 मिश्रण थे, अगर पहले वाला मिलाया जाता है 10 लीटर और दूसरे वाला मिलाया जाता है 2 लीटर, तो अब इसके अंदर A और B की जो मात्रा है उसमें अंतर कितना होगा, 11 लीटर का, वो यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ 2 - 10 -8 और 1 19 हो गया। 19 कैसे, -8 + 11। B और A में अंतर कितना है, 19 का। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ वाली है। B और A में 19 का अंतर है, यानी मैं बोल पाऊंगा एक की वैल्यू अगर 19 है, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 9 6 15 5 20, 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 380 लीटर आ गई। 380 लीटर कहाँ पर आई, 380 लीटर यहाँ पर आई। 20 लीटर निकालने के बाद इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, 400 लीटर रहा होगा, तो 400 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया।
देखिए ज्यादा बड़े दांव पेच नहीं खेलने हैं आपको इसके अंदर, ठीक है। बहुत ध्यान से एक छोटी सी बात समझनी है। लास्ट वाला पार्ट रिपीट करूं? अभी मैं रिपीट ही कर देता हूँ एक बार और, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीजें अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लेके चलेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने गिलास उठा के एग्जाम्पल कर लेके बताया था। मैंने आपसे बोला मान लेते हैं ये गिलास है मेरे पास, पहला लिक्विड डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, किस अनुपात में? 5:6:9 में। तो ये पहले वाली कंडीशन आ गई स्टार्टिंग की, ठीक है। पहले कंडीशन ये थी। अब हुआ क्या, मैंने इसमें से 20 लीटर बिखेर दिया। अगर मैं 20 लीटर बिखेर दूंगा तो रेशियो पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, रेशियो उतना ही रहेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यदि इसी के अंदर, अब वाले के अंदर, यदि 10 लीटर ए और 2 लीटर बी मिला दिया जाए, ठीक है, तो अब इसके अंदर टोटल बी कितना है और टोटल ए जितना है, उसका जो अंतर होगा वो 11 लीटर होगा। तो इसके अंदर जो बी था उसमें अगर आप 2 जोड़ते हैं, इसके अंदर जो ए था उसके अंदर अगर आप 10 जोड़ते हैं, तो बी और ए वाले का अंतर अब 11 लीटर हो गया। इससे पता लगा बी और ए में अंतर कितना है, 19 का। तो हम ये बात बोल पाएंगे कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू अगर 19 है, 9 6 15 5 20, 20 यूनिट की 380 लीटर, यानी बिखेरने के बाद ये 380 लीटर बचा होगा। बिखेरने से पहले कितना रहा होगा, 380 में 20 जोड़ देंगे, 400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 400। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 19 कहां से आया? ध्यान से समझिए यार, ऐसा मत करिए। b माइनस ए, 2 में से 10 गया -8, -8 इधर आएगा +8, 11 और 8 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मल्टीपल आप देख सकते थे, बस सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, 20 के मल्टीपल हैं, 380, 400, 420। चलिए बहुत बढ़िया। डिफरेंस कैसे आया? आप देखिए ना, बात समझिए, यहाँ पर डिफरेंस उसने बोल रखा है, परिणाम स्वरूप मिश्रण में ए की मात्रा 20 से 11 लीटर कम हो जाती है। ये मेरे पास पहला गिलास है जिसमें ए बी सी 5 6 9 में है। मैंने इसमें से 20 लीटर बिखेर दिया। अब क्या बचा? फिर भी ये बचा ए बी सी 5 6 9 में बचा। अब वो बोलता है कि, अब देखिए ये तो रेशियो है, ठीक है। उसने एक बात बोली कि ए का बी 2 लीटर और बी में 10 लीटर मिला दिया जाए, जितना यहाँ पर बी था। मान लेते हैं बी कितना था यहाँ पर, बी डैश, बी डैश ना लेके आप डायरेक्ट ही देखिए, बी था, उसमें 2 लीटर मिला दिया, ए में 10 लीटर मिला दिया, तब जाके बी और ए में जो अंतर हुआ वो 11 लीटर का हुआ। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, b माइनस ए माइनस 8 इक्वस टू 11, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। यानी b और a में जो अंतर है 1 यूनिट का, वो 19 के बराबर है। तो ये टोटल कितना होगा, 9 6 15 5 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 380 लीटर। तो यहाँ पर ये 380 लीटर रहा होगा, पर उसने यहाँ नहीं पूछा, बिखेरने से पहले पूछा है। तो ये आपका 400 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 400 लीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आज तक ऐसी मैथ नहीं पढ़ी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, समझिए, आप देखिए आसान लगेंगी चीजें। हाँ भाई मैं ठीक हूँ, थोड़ा बेटर हूँ पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सारे क्वेश्चन ना पता है इसलिए कराए जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कहीं भी डरे। डराने वाले क्वेश्चन को भी हरा कर आना है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको करा रहा हूँ। शुक्रिया भाई। टीजर भाई आ गया है, बढ़िया लगा, चलिए बहुत बढ़िया भाई। डी आएगा,
आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। डर लग रहा है इनसे, डर के आगे तो जीत है मेरे भाई, डरना नहीं है। ठीक है, मैं करा तो रहा हूँ आपको, पेपर में देखने से बढ़िया या कहीं और देखने से बढ़िया मैं क्लास में दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि आसान चीजें करा के भेज दूं आपको। दो मिश्रण है समान मात्रा के, बिल्कुल ध्यान से समझिए। प्रैक्टिकली ले लेते हैं ना। पहला मिश्रण किसका है? वाइन, वाटर और पहला मिश्रण है वाइन, वाटर और अल्कोहल, किस अनुपात में? 6:5:3। दूसरे में क्या है? दूसरे में भी यही है, वाइन, वाटर और अल्कोहल, किस अनुपात में? 3:5:6 में। ठीक है, अब ये बोला जाता है दोनों की क्वांटिटी सेम है। सबसे पहले मैं देखता हूँ दोनों की क्वांटिटी सेम है। 6, 5, 11, 3, 14, 6, 5, 11, 3, 14, यानी क्वांटिटी सेम है, मैं इसे एज इट इज ले सकता हूँ। अगर क्वांटिटी सेम नहीं होती तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता, क्वांटिटी सेम करनी पड़ती। ठीक है, एक एक स्टेप समझिए। अब मैं आगे जाता हूँ। पहले मिश्रण में से 20% वाइन निकाली गई, 25% पानी निकाला गया, 40% अल्कोहल निकाला गया। ठीक है, दूसरे में से भी समान मात्रा में तीनों को निकाला गया। ठीक है, अब अब आपको बताना है रिमेनिंग मिक्सचर में, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिमेनिंग मिक्सचर में को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में ये बताना है, बहुत ध्यान से समझिएगा बात मेरी। ठीक है, वो बोलता है जो ये कंसंट्रेशन थी और जो ये थी, 20% इसमें से वाइन निकाल ली गई, 25% पानी निकाल लिया गया, यानी कंसंट्रेशन कम कर दी गई। जो पानी पहले डल रहा था इसमें उसका 20% कम कर दिया गया। ठीक है, वाइन डल रही थी, पानी का 25% कम कर दिया गया, अल्कोहल का 40% कम कर दिया गया। ठीक है, और ऐसा ही इसमें से किया। अब लॉजिकल बात देखिए क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये अगर मैं पहली दो चीज इन पे गौर करूं तो मैं केवल इन दो पे काम करके आंसर निकाल सकता हूं। मैंने एक सीधी सी बात देखी कि भाई 20% निकालनी है वाइन, वाइन टोटल मिला के कितनी है? 9 है। ठीक है, टोटल 9 है ना, 6 ये 3 ये, 20% निकल गई, बची कितनी? 80%। ये वाइन आ गई। अगर मैं बात करता हूं पानी की, पानी कितना निकाला है? 25%, बचेगा कितना? 75%। तो मैं देखता हूं 5 और 5 10, 10 का 75%। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं काटता हूं इसे, 0 से 0 गया। ठीक है, 3 से काटता हूं 25 आ जाएगा, 3 से काटूंगा 3 आ जाएगा, 24:25 आ जाएगा। यानी अब जो मिश्रण बचेगा उसमें वाइन और पानी का अनुपात ये होना चाहिए, जो किसमें है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपको पूरा नहीं बनाना। आप देखिए कितना पार्ट बनाने की जरूरत है, केवल पहला वाला पार्ट बना दे तो आंसर लग सकता है आराम से। तो मैंने केवल वही किया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। उम्मीद करता हूँ सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वाई टाइप जरूर करिए। मजा आ गया, चलिए शुक्रिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। देखिए सभी को समझ आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चीजों को ना प्रैक्टिकल लाइफ से लेके चलिए। अगर हम सोचेंगे मैथ पढ़ना है, सिलेक्शन होगा उससे, तो दिक्कत रहेगी। आप कंडीशन समझिए, कंडीशन के हिसाब से दिमाग लगाइए और आंसर निकालिए बस। एक बार और बताऊं, निकालने वाले में कंफ्यूजन है, आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। शुक्रिया सब। दिक्कत हो गया था कुछ? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। मेरे हाथ में एक गिलास है, ठीक है, स्टील का गिलास है, इसी से मैं पानी पीता हूँ। ठीक है,
एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, ठीक है। इसमें वाइन, पानी और अल्कोहल का अनुपात 6:5:3 है, इसमें 3:5:6 है। दो गिलास मैंने लेने हैं, एक गिलास ये, एक गिलास ये, पर दोनों की मात्रा मुझे समान लेनी है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ टोटल इसका कितना है, 14 है, इसका कितना है, 14 है। अगर मान लेते हैं पहली बात, अगर ये 14 ना आके 7 आता, ठीक है, तो मेरे को इसे 2 से गुणा करना पड़ता। मान लेते हैं 5 आता, तो मुझे इसे 14 से गुणा करना पड़ता, इसे 5 से गुणा करना पड़ता, पहले सेम बनाना पड़ता, फिर मैं क्वेश्चन आगे कर पाता, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डाउट आपका यहाँ निकल लिया, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर मैंने आपसे बोला कि भाई बात समझी इसकी, ध्यान से क्या कह रहा है। यदि पहले मिश्रण से 20% शराब, 25% पानी और 40% अल्कोहल निकाली जाती है, ठीक है, निकाली जाती है का मतलब जो क्वांटिटी यूज हो रही थी, ठीक है, उतनी क्वांटिटी नहीं, उसकी 80% क्वांटिटी। 20% अगर निकाल लिया, ठीक है, वाइन का, तो बचा कितना, 80% बचा, ठीक है। तो 80% इसका बचेगा, 80% इसका बचेगा। अब मैं ये बोलूं कि भाई 80% ऑफ 6 प्लस 80% ऑफ 3, तो इससे बढ़िया है मैंने सीधा बोल दिया कि भाई 6 लीटर पहले वाले में से, 3 लीटर दूसरे वाले में से, 9 लीटर टोटल वाइन है। 80% अगर बचेगा तो इतना बच जाएगा। पानी पर आया, मैंने देखा 5 और 5 10, 25% पानी निकल लिया, 25% यहाँ से, 25% यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 का 75% निकाल लिया, उसका रेशियो निकाला, 24-25 आ गया। मैंने देखा केवल इतना निकालने से आंसर आ सकता है, इसलिए मैंने ये वाला ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, कई बार ऐसी चीज की जरूरत होती है, ऑप्शन में ऐसी चीज देखिए कि केवल 2 चीज देख के आपका आंसर आ सके। 3 रेशियो जहां होते हैं वहां हम बहुत सारी बार इस तरीके से काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा एक बार। ये पेन फ्री भाई बहुत आराम से हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा, पेन थोड़ी लगाऊंगा मैं इसमें, मैं सीधा देखूंगा यहाँ पर 6 3 9 हो गया, 9 का कितना हो गया, 80%, ठीक है। 9 का 80% हो गया और 10 का कितना हो गया आपका, 75%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेशियो निकालो। तो मेरे को ये पता है इधर वाले में 3 आना जरूरी है। 3 देखिए इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, मैं सीधा आंसर मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो मेन बात पता ये नहीं है कि आप इसे पेन फ्री कर पाए। पेन फ्री जब कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक आप जा चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे इसने ये दिया, पहले मिक्सचर से 20% ये, 25% ये, 40% ये। ऐसा हो सकता है दूसरे मिक्सचर से 30% ये, 40% ये, 50% ये। ऐसा भी हो सकता है। उस केस में कैलकुलेशन आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, पर अगर आप दो का ही निकालते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया। चलिए भैया, बढ़िया है, समझ आना चाहिए। शुक्रिया आपका। ये अगला क्वेश्चन है। लव यू भाई। ये आपके माइंड में क्यों नहीं आता कि दो सिलेक्ट करके आंसर निकाला जा सकता है? जब आपको किसी ने बताया होगा भाई जभी तो आएगा, है ना। या आपने उस चीज को बहुत ज्यादा टाइम दिया हो, जैसे मैंने एग्जाम दिए 5 बार, ठीक है। तो वो तजुर्बा है जो डेली ऐड होता रहता है। आइए देखते हैं। एक बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ये एक पहला बर्तन है, एक दूसरा बर्तन है। ऑयल और पानी 4 7, ऑयल और पानी 7 11, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी जो है वो इक्वल है, समान क्षमता।
समान क्षमता के हिसाब से मैं देखता हूँ ये 11 है, ये 18 है। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें इक्वल कैपेसिटी का था, पर इक्वल आ भी रहा था या नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर मैं बहुत छोटी चीज बताऊंगा। एलसीएम जो लाएगा उसे आप क्वांटिटी मानेंगे। एलसीएम किसका, 11 एंड 18 का। ठीक है, आप बोलेंगे ये भी हमने क्यू ले लिया, ये भी क्यू ले लिया। ठीक है, आपने देखा पहले वाला क्यू दूसरे वाला क्यू, एलसीएम ले लिया और आपने आंसर निकालने की कोशिश करी। जैसे कि ध्यान से समझिए, 11 और 18 अगर मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल बनाता हूँ, 198 एलसीएम आ गया, यानी 198 लीटर आपको ये वाला लेना है, 198 लीटर आपको ये वाला लेना है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 396 लीटर, 396 लीटर हो गया। मैंने देखा अगर ये मैं 198 लेता हूं तो कितना गुना हो गया, 18 गुना, ये कितना हो गया, 11 गुना। तो अगर मैं पहले वाला पार्ट निकालता हूँ, 18 चौक 72, 11 सत्ते 77, 72 प्लस 77 जो कि 149 हो गया। दूसरे वाला पार्ट कितना बचा, 247। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे बच्चे ट्रिक समझते हैं, पर मैं इसे बेसिक मानता हूँ बिल्कुल। ये बेसिक चीज है आपकी। ठीक है, इसमें ट्रिक वाला कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, पर हाँ लॉजिकल है, सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको दिख रही हैं। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं अब आगे। देखिए ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट डिटेल में। अब मैं इसे थोड़ा और एक्सपेंड करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ देखिए, वाटर टू ऑयल, ऑयल टू वाटर, जो भी पूछा है आपसे आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले मैंने ये बताया क्वांटिटी सेम नहीं है, तो बच्चा इसमें एलसीएम लेता है, एलसीएम लेके प्रत्येक की क्वांटिटी वो बनाता है, प्रत्येक की क्वांटिटी बना के ये निकालता है इसमें पहले वाला कितना, दूसरे वाला कितना, इसमें पहले वाला कितना, दूसरे वाला कितना, पहले वाला दोनों को जोड़ देता है, दूसरे वाला दोनों को जोड़ देता है, फिर जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर मार्क कर देता है। अभी तक बच्चा ये कर रहा है। ठीक है, पर मेरा मानना है बच्चा इसमें और चीजें भी चेंज कर सकता है। किस तरीके से, ध्यान से बात समझिएगा। मैं बोलता हूं ये जो क्यू है ये 11 और 18 से भाग होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एलसीएम है उसका, तो 11 18 से भाग होगा ही होगा। फिर मैं बोलता हूं अगर ये 11 18 से भाग होगा तो जो टोटल मिक्सचर बनेगा ये भी 11 18 से भाग होगा। आप कहेंगे वो कैसे, मैं कहूंगा ये 11 18 से भाग हो रहा है, ये 11 18 से भाग हो रहा है, क्यू से लेकर अब 2Q हो गया, तो 11 18 से तो भाग होगा ही होगा ना, क्योंकि क्यू के अंदर तो 11 18 का भाग है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है, दोनों बात आप बिल्कुल एग्री करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे बोला कि भाई 11 और 18 से भाग होगा ही होगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, अगर ये पहले वाला है ये दूसरे वाला है, पहले वाला दूसरे वाला, पहला दूसरा पहला दूसरा। ठीक है, अब मैं इसे बड़ा करता हूं थोड़ा सा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये चीज देखता हूं, मुझे एक बात पता लग रही है कि जो एलसीएम है 11 और 18 का निकलेगा, जो कि 200 के करीब आएगा। अगर 200 लीटर पहले वाला है, 200 लीटर दूसरे वाला हो जाएगा, टोटल 400 लीटर के करीब टोटल होगा। ये मेरी माइंड में ही एजम्पशन है। ठीक है, मैं देखता हूं इन सब का टोटल भी 400 के करीब है। 400 हो ना हो, पर ये देखना है लगभग उसके करीब है। इस बात से क्या पता लगेगा, इस बात से ये पता लगेगा
अगर ये 400 लीटर के करीब आ रहा है, ये 400 के करीब है, इसका मतलब ये पहली वाली मात्रा है, दूसरे वाली, पहली वाली, दूसरी वाली, ये एग्जैक्ट मात्रा है, इसका कोई मल्टीप्लायर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इस रेशियो को आप 2 से गुणा करेंगे तब एग्जैक्ट आएगा या 3 से गुणा करेंगे तब एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो फिर करना क्या है आपको, आपको ये चेक करना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ऐड करने के बाद 11 और 9 से भाग हो सकता है। ठीक है, और जब आपको 11 और 9 से चेक करना है तो आप चेक करेंगे किससे पहले, 9 से। अगर मैं 9 से चेक करता हूँ, 7 2 9, 4 4 8 और एक 9 और ये 9, ये हो गया तो ये भी हो जाएगा क्योंकि इसका उल्टा ही तो है ये। 4 3 7 2 9, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे आपके दो ऑप्शन, एक ये वाला और एक ये वाला। आंसर इन दोनों में से है। ठीक है, अब आप 11 से भाग करके चेक नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टोटल तो सेम ही रहेगा, नंबर तो वही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप ये देखिए आपसे पूछा क्या है, वाटर टू ऑयल। ठीक है, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑयल है, ये वाटर है, ये ऑयल है, ये वाटर है। वाटर ज्यादा है, ऑयल ज्यादा है, वाटर ज्यादा दिख रहा है तो मिश्रण में भी वाटर ज्यादा होगा, ए ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका पेन फ्री है और ये अभी सबसे छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सामने। ठीक है, तो सबसे छोटा क्वेश्चन ये आपके सामने है। ठीक है, अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जहां 3 मिक्सचर होंगे, 4 मिक्सचर पे भी बन जाता है क्वेश्चन, पर मेन बात ये है आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूंगा। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, मैंने देखा 11 और 18 यानी 400 के करीब एग्जैक्ट नंबर है, इसका मतलब अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 9 से चेक करना है। मैंने देखा 9 से ये भाग हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो ऑप्शन कट गए। अब मैंने देखा पानी ज्यादा या तेल, मैंने देखा इसके अंदर पानी ज्यादा, पानी ज्यादा, ऑप्शन में भी पानी ज्यादा, पानी कहाँ पर लिखा है, पहले लिखा है, पहले वाली मात्रा ज्यादा होगी, ये कट गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, वाई टाइप करिए जल्दी से, जल्दी से वाई टाइप करना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आगे भी करने वाले हैं भाई इस तरीके के क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। एग्जामिनर ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से उसने यहाँ चेंज कर लिया, वो ये चेक करना चाह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे के अंदर, वहाँ अटेंटिव है ये नहीं है, केवल आंसर निकालने से ही मतलब है। यहाँ ऑयल वाटर दिया, यहाँ ऑयल वाटर दिया, यहाँ वाटर ऑयल कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, यहाँ पर गलत आंसर निकाल के आ जाते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब ये आपका डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट। हिंदी में गलत था, कोई नहीं भाई, इंग्लिश में देख लीजिएगा फिर। हाँ, क्लास नोट्स वाली में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जल्दी से आंसर बताना है, बहुत ध्यान से देखिए, वही कॉन्सेप्ट, रेशियो जो है अलग है बस, 4 से और 7 से भाग होना चाहिए, 4 से और 7 से अगर भाग होना चाहिए, आपने देखा ये तो नहीं होगा, ये गया तो ये भी गया, बच्चे ये दो ऑप्शन। ठीक है, फिर आपने देखा दूध ज्यादा है, दूध पहले लिखा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग इसे कर पाए हैं, जल्दी से वाई टाइप करिए। जल्दी से वाई टाइप करिए, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से बोल देता हूं, 4 और 7 से भाग होने वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, जो 4 से भी भाग हो सके, 7 से भी भाग हो सके। अब मेरे दिमाग में आया 4 सत्ते 28 होता है, 28 का दूना लगभग 56, 56 के करीब टोटल दिख रहा है सबका, लगभग लगभग। ठीक है,
तो मैंने एक बात देखी कि भाई टोटल करके 4 और 7 से भाग होना चाहिए। देखा कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन और सी ऑप्शन में है। पर सी ऑप्शन में ये गड़बड़ है, पहले वाली चीज छोटी है इसलिए वो कट गया। अगला क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर आएगा। सबका कमेंट शो हो रहा है भाई, कमेंट आज ले नहीं पा रहा हूं मैं, तबीयत थोड़ी हल्की है, बताया था ना। ए। अब देखिए चीज अगर पता है तो आंसर तुरंत है, कुछ भी नहीं करना। और चीज अगर नहीं पता तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, एलसीएम लो, बनाओ, पूरा करो। तो सारी चीजें तो वही हैं। आप देखिए 5, 10 और 15, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5, 10, 15 से भाग हो सके। मैंने देखा 10 से भाग होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए? वाई टाइप करिए, हाँ लास्ट में 0 आएगा। हाँ यूनिट डिजिट देख के सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं भाई। बहुत ध्यान से देखिए, 5, 10, 15, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 5, 10, 15 से भाग हो सके। टोटल किया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2014 मीन्स। बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया ना आपको, एलसीएम लेके। बताइए क्या आएगा। आप क्वेश्चन ढूंढिए, देखिए कितनों में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक भी नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं ध्यान से। अगर मैं बनाता हूं, बनाने का तरीका क्या है, एलसीएम लो पहले 5, 7 और 9 का, जो कि 365, 9 सत्ते 63 पंजे 315, ये आ गया। अब क्या करना है, पहले वाला 2:3 यानी 5, 5 को गुणा करिए 63 से, 7 को गुणा करिए 45 से, इसे गुणा करिए 35 से। फिर पहले वाला निकालो, पहले वाले में कितना 126, दूसरे वाले में कितना 135, तीसरे वाले में कितना 140, फिर दूसरे वाला निकालो और फिर आंसर करो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और वैसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ 5, 7, 9, एलसीएम भी अगर बाई चांस निकाल लेता हूँ 300 के करीब आएगा, 300 के 3 गुना यानी 900, 900 के करीब टोटल होना चाहिए। टोटल 900 के करीब है, ठीक है। अब अगर टोटल 900 के करीब है, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो 5, 7, 9 से भाग होना चाहिए। मैंने देखा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5, 7, 9 से भाग हो सकता है। तो मैं सबसे पहले 5 से चेक करूंगा। मेरे को दिख रहा है 5 से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। अब मान लेते हैं 2 ऑप्शन आ जाते हैं ऐसे जो 5 से भाग हो रहे थे, तो मैं किससे चेक करूंगा, 9 से चेक कर लूंगा। मैं देखता हूँ 5, 4, 9, 4, 4, 8 और एक 9, ये 9 से भाग हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। मान लेते हैं वो भी हो रहा होता तो 7 से चेक कर लूंगा, ठीक है। तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो नहीं लिखना मेरे को इसके अंदर। हाँ भाई ऐसे ही है, बच्चे वो वॉल्यूम इक्वल करके ही बनाते हैं क्योंकि पता नहीं है उन्हें। चलिए बहुत बढ़िया, आपने 9 से देखा था, किसी से भी देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जो बनाने वाले हैं बनाते रहिए, देखिए बनता रहेगा, बनने के लिए मना थोड़ी करेगा।
डिविजिबिलिटी भाई अभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी रुक जाइए, एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे हम। बी, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन कराएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं, छोड़ेंगे थोड़ी। आप ये भी देखिए, ये क्वेश्चन देके देखिएगा किसी बच्चे को, आपको अपने आप पता लग जाएगा सॉल्यूशन कितना बड़ा है इसका। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी, छोटा क्वेश्चन थोड़ी है। अब वाले तो आसान है बल्कि। अब एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन उठाइएगा आप और ये वाले को कंपेयर करिएगा। आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। एलसीएम लेंगे 13, 14, 15, यानी जो क्यू आएगा वो 13, 14, 15 से भाग होगा। पर क्यू ये क्यू ये क्यू ये 3Q हो गया, तो इसका मतलब है 3Q जो आएगा, Q आपका 3 से भाग हो रहा है, 3Q 9 से भाग होगा, 9 से भी 5 से भी। अब सबसे पहले मैं 5 से चेक करता हूं, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब मैं 9 से चेक करता हूं, 5 4 9, 9 8 और 1 9, 6 3 9, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। और वैसे आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए, लगभग 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। मैंने बोला था जो चीजें आराम से हो सकती हैं उसे उस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, 9 से क्यों देखा, 3 से क्यों, 9 से क्यों देखा है, आप लॉजिक समझिए, बात का ना लॉजिक समझना है। मैं कुछ हवा में नहीं करा रहा, लॉजिक है सब चीजों के पीछे। पहले वाला क्यों, दूसरे वाला क्यों, तीसरे वाला क्यों, आपने तीनों को मिला दिया, अब बन गया ये 3Q। अब Q जो डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है, क्योंकि इसमें 15 आ रहा है। पर मैंने पूछा 3Q को, तो 3Q जो डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, बहुत लॉजिकल बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं पहले वाला 30 लीटर ले लेता हूँ, दूसरे वाला 30 लीटर, तीसरे वाला 30 लीटर, 3 इंटू 30 हो गया, 90 हो गया, तो 9 से तो भाग होगा ही होगा। तो 9 से मैंने चेक कर लिया कौन सा हो रहा है, वो आप आंसर निकाल लिया। हाँ, 3 से भी आ जाएगा, 3 से क्यों नहीं आएगा, 3 से भी आएगा। ठीक है, पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया सब कुछ, अब जो लगे उससे आंसर निकाल लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, सारी चीजें लॉजिकल है भाई। आप क्यों लेते हैं, क्यों क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम किससे भाग होता है, पहली तीन जो नंबर आप लेते हैं उनसे भाग होता है। अब यही अगर 5Q बन जाता तो मैं ये कहता 5Q 5 से भी भाग होगा, 7Q बन जाता मैं कहता 7 का भी मल्टीपल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। शुक्रिया भाई। आइए देख लेते हैं, 15 में 5 आ रहा है भाई, 15 में 5 आ रहा था ना, इसलिए 5 का मल्टीपल। 13 14 15, देखिए अगर 13 14 15 से आप डिवाइड करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप ये देखिए इनमें कौन कौन से ऐसे नंबर है जिससे आसानी से हो सकता है। सी,
आइए देख लेते हैं, दो तरीके से बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन आपको। चलिए, 3 बर्तन है, बात को समझिए, लिखना लिखाना कुछ भी नहीं है, सामने देखना है, आपके पास ही रहनी है वीडियो, ठीक है। 1 3 2 3 2 5 यानी 4 5 7। जब बात होती थी इक्वल क्वांटिटी की, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी का मतलब क्या होता था, 1:1:1। उस बात का मतलब क्या है, जो इक्वल क्वांटिटी वो बोलता है उसका मतलब है 1:1:1 में लेना है आपको, ठीक है। तब हम क्या करते थे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मान लेते थे, एलसीएम मान लेते थे 4 5 7 का, जो कि क्या आ गया, 140 आ गया। 4 5 7 का एलसीएम हम बोलते हैं कि भाई 140 लीटर ये है, 140 लीटर ये है, 140 लीटर ये है, तीनों 140 140 140 लीटर है। फिर हम ये क्या करते, अगर ये 1 यूनिट होता, परंतु यहाँ 1 यूनिट तो है नहीं, यहाँ कितनी यूनिट है, 2 3 5। 2 3 5 का मतलब क्या है, 2 3 5 का मतलब है 2 यूनिट यानी इंटू 2, 3 यूनिट यानी इंटू 3, 5 यूनिट यानी इंटू 5, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये सारी बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, ये है पूरा कैलकुलेटिव पार्ट, कि अब मैंने ये देखा है कितना हो गया 280, ये कितना हो गया 420, ये कितना हो गया 700, वो मैंने टोटल करा 700 400 1100 1300 1400 हो गया। 1400 में पहले वाला कितना है और दूसरे वाला कितना है वो मैंने निकाला और मैंने आंसर मार्क कर दिया। एक तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखते हैं बहुत, 4 5 7, 4 5 7 का मतलब है एलसीएम कितना आएगा, 140। ये किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की। ये कितनी यूनिट है, 5 3 8 2 10, 10 का मतलब है 1400। तो जो 1400 को भाग करेगा वो आंसर हो जाएगा। 1400 को ये भाग कर रहा है 94139, ये तो नहीं कर रहा है। 1400 को ये भाग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। आप देखते हैं पानी और दूध, पानी दूध, दूध ज्यादा दूध ज्यादा दूध ज्यादा, तो दूध ज्यादा है तो पहले में दूध ज्यादा आएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। आज आपको समझ आया कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, अरे भाई चलिए अब सिलेक्शन होना चाहिए अगली बार में। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। हाँ आप वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक बात देखें, अब वो समय समय पर क्लिक करने वाली बात है, तजुर्बे वाली भी बात है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर दूध जो है 3 गुना, दूध जो है 1.5 गुना, दूध जो है 2.5 गुना, तो जो दूध होगा वो 1.5 गुना से ज्यादा होगा और 3 गुना से कम होगा। ये ज्यादा तो है ही नहीं, ये भी ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, बच्चे क्या केवल एक ही ऑप्शन डी। किसी बच्चे के दिमाग में अगर वो कॉन्सेप्ट है तो उससे तो वो सीधे ही आंसर उड़ा सकता है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। आप देखिए क्या करा हमने, दूध जो है 3 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना,
तो इसका मतलब है जो मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी के अनुपात में 1.5 गुना से ज्यादा होगा और 3 गुना से कम होगा। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है, उससे आपका आंसर आ गया। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको, उसमें क्या करा, देखिए ये है पूरा लेंदी, ये तो मैं हटा ही देता हूँ। ये बच्चे बनाते हैं अभी भी, पर मुझे नहीं लगता कि हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करने की जरूरत है। दूसरा जो मेथड था वो ये था, 4 5 7 140, 140 इंटू 10, इंटू 10 क्यों, क्योंकि 140 तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 140 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 10 यूनिट की अगर आप निकालते हैं तो 1400 हो गई। तो आपने देखा ऐसा ऑप्शन जो 1400 को भाग कर दे, 1400 को ये भाग नहीं कर पाएगा, ये 1200 और 1300 10 हो गया, ये भी नहीं कर पाएगा। ये दोनों कर पाते, फिर आपने देखा दूध की मात्रा ज्यादा है या पानी की मात्रा, आप देखते हैं दूध बाद में लिखा है, इसकी मात्रा ज्यादा है तो दूध की मात्रा ज्यादा इसमें है, ये गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। बताइएगा क्या आएगा। मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। माइंड खुल रहा है ना, लगातार मजा आता रहेगा भाई। सेम क्वांटिटी किस में करेंगे किस में नहीं, देखिए ये कोई याद थोड़ी रखना, जिसमें सेम इक्वल कैपेसिटी दे रखी है उसमें इक्वल करिए, जिसमें दे रखा है 1:1 में नहीं इस अनुपात में मिलाया गया था उसमें वो ले लीजिए, खत्म। कुछ ध्यान नहीं रखना, याद नहीं रखना, कुछ ध्यान रखना है बस। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, 5 4 और 7, 140 हो गया, 140 इंटू 12, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 140 इंटू 12 को भाग कर देगा। ठीक है, मैं देखता हूं 151 48, ये कितना आ गया 199, ये तो नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 7, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये तीन ऑप्शन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पता है मैंने क्यों लिया, आपको ये बात समझाने के लिए कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे थे, ऑप्शन ऐसे थे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वांटिटी थी, ज्यादा दिमाग नहीं मानना था। ठीक है, सीधा सीधा क्वांटिटी थी। आप देखते अगर 14 इंटू 10 1400, 1400 के करीब, 1400 के करीब, 1400 के करीब, तो हम इसे डायरेक्ट क्वांटिटी मान के सॉल्व कर लेते थे। पर इस ऑप्शन में हम देखते हैं इधर क्या है, इधर आपने देखा 140 इंटू 10, 1400 के करीब दिख रहा है आपको, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है आपको 1400 के करीब, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम वो मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से वाई टाइप करिए। यहाँ हम वो मेथड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ रेशियो है। केवल यही बात समझने वाली है, क्योंकि कई बार आप हर जगह एक चीज लगाने की कोशिश करेंगे ना, बंदे को ये नहीं पता होता कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं। यानी ये तरकीब तो हमारी फेल हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरकीब हमारी फेल हो गई है बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं कि भाई आगे और क्या हो सकता है इसमें। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात ये है, आपको 140 इंटू 12 करना था, है ना। एक चीज तो सबसे पहली,
4 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 2.5 से ज्यादा, 4 से कम, दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। 2.5 से ज्यादा और 4 से कम, ठीक है। 4 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, तो 2.5 से तो ज्यादा होगा, 4 से कम होगा। ये 2.5 वाला है, ये 4 वाला है। एग्जामिनर ने क्यों दिए हैं ऑप्शन? इसीलिए दिए हैं। लॉजिकल बात समझिए, लॉजिक है ये, ठीक है। तो ये 2.5 गुना वाला, 4 गुना वाला तो आंसर ही नहीं हो सकता। ये हम वैसे ही काट चुके हैं, बचा गया केवल सी। ये आपका आंसर हो गया। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे अगर इसे बनाना है, तो बनाने का तरीका बता देते हैं। एलसीएम लिया, 140 आ गया, ठीक है। 140 के हिसाब से ये 3 गुना कितना हो गया? ये 140 दिया 420, 140 इंटू 4 560, 140 इंटू 5 700। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल देखिए 700, 1200, 1600, 1680, सॉरी 1680 हो गया, ठीक है। अब ये 1680 टोटल हो गया। आप इसमें पहले वाला निकालिए, इसमें पहले वाला निकालिए, इसमें पहले वाला निकालिए। पहले वाला टोटल यहाँ लिखिए, बाकी बचा हुआ दूसरे वाला, उसे काटिए और रेशियो निकालिए। उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, पर बनाने वाला मेथड बड़ा ही पड़ेगा, डेफिनेट है। 17 में इसका ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए जल्दी से। बी क्यों कट रहा था? बी के अंदर देखिए 199 आ रहा है टोटल करके, जो 140 इंटू 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने बी काट दिया था। हाँ, इसमें टाइम लगेगा भाई, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका ये। अब जैसे यहां पर भी आप क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी देख के आपको पता लगना चाहिए कि भाई यहां तो मैं वो नहीं लगा पाऊंगा कि प्लस करके डिवाइड कर दिया। सोलह सौ अस्सी भाई 140 इंटू 12, भाई प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, किरण में सारे क्वेश्चन मिलेंगे भाई जो मैं कराऊंगा। ए, आइए देख लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, 5 10 5, ठीक है। 5 10 5, बहुत ध्यान से देखना है आपको। 5 10 और 5, तो एलसीएम लेंगे तो आप 10 आएगा, 10 को गुणा करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। बड़ा नंबर एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, तो आप उस मेथड से चेक नहीं करेंगे। आगे मैं करता हूँ। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 5 10 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 10 10 20 30। ये 10 लीटर ले लो, ये 20 लीटर ले लो, ये 30 लीटर ले लो, टोटल कितना हो गया? 60 लीटर। समझने वाली चीजें सारी, कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, मैं प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ आपको। तो 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर ले लिया। 10 लीटर में पहले वाला कितना होगा? 5 दूनी 10 यानी 4 लीटर। दूसरे में पहले वाला कितना होगा? 2 से गुणा करेंगे 6 लीटर। तीसरे में कितना होगा? 6 से गुणा करेंगे 6 लीटर। तो आप देखते हैं 12 4 16, 16 ये हो गया तो 44 ये बचा। अनुपात कितना आ गया? 4:11। ये आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो वाई टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। गुना वाला भी देख लेते हैं भाई, ऐसी बात है तो। इस सेशन को ना एक तरीके से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के फॉर्मेशन में लीजिए, ठीक है, बहुत सही रहेगा। खाली ये नहीं है कि पेपर की उसके मोड से एग्जाम में बनाना है, मैं सब चीजें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ।
अगर मैं देखता हूं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1.5 गुना, 2 गुना, लिख देता हूं, लॉजिकल, 1 4 3 7 2 3, इसका 1 लीटर मान लेते हैं, इसका 2 लीटर, इसका 3 लीटर मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कुछ नहीं जा रहा, रेशियो में मेंटेन रखना है। 1.5 गुना से ज्यादा होगा, 4 गुना से कम, ठीक है, 1.5 गुना से तो ज्यादा है, 4 गुना से कम है, 1.5 गुना से ज्यादा नहीं है, ये तो ज्यादा ही नहीं है, ये 1.5 गुना से ज्यादा है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर बात अटक गई, अब यहां पर बात अटक गई, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने देखा 1.5 गुना वाला ये, इसकी क्वांटिटी कितनी है, कम है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है, इसकी इससे ज्यादा है, तो मतलब 1.5 गुना वाले से तो काफी आगे तक शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एग्जैक्टली 1.5 गुना है, 7 और 11 में रिलेशन कितना है, 10.5 होता तो 1.5 गुना आ जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो 1.5 गुना के करीब ही रह गया, इसका मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, पर फाइनली क्वांटिटी ये वाली ज्यादा है, इसका मतलब 1.5 गुना से तो काफी आगे तक जाएगा ये, तो काफी आगे तक किस में जा रहा है, ए ऑप्शन में जा रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया है तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए। वाई का राज क्या है, लव यू भाई, लाजवाब है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। दिमाग के सारे एंटीने खोल दिए। सिलेक्शन के लिए भी देखिए मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगा, बस यही काम करता रहूंगा, आप कोचिंग करते रहेंगे या थोड़ी मेहनत करते रहेंगे घर पे, अपने आप हो जाएगा। पर मेन है थिंकिंग एबिलिटी, जो बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर सकता उसका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है ना, वो हर चीज को पकड़ रखा है उसने। अगर कोई चीज इधर उधर भी हुई ना, एग्जामिनर ऐसे घुमाना चाहे तो वो वैसे भी पकड़ सकता है, वैसे घुमाना चाहे वैसे भी पकड़ सकता है, सब तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है। ये मेथड रिपीट करना है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, बहुत ध्यान से समझिएगा। चाय पी रहा हूं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2:3, आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। ये 1.5 गुना, ये 2 ढाई गुना, ये 4 गुना, तो 1.5 गुना से ज्यादा, 4 गुना से कम, दो ऑप्शन मिल गए, ये वाले और ये वाले, पर ये वाली मात्रा कम है, ये वाली मात्रा ज्यादा है, तो आंसर किसके करीब रहेगा, इससे तो दूर रहेगा, इस इन दोनों के करीब रहेगा, इन दोनों के करीब का केवल ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि 7 का 11 यानी 1.5 गुना ही एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है, पर ये वाली ज्यादा नहीं है, ये वाली ज्यादा है, इसलिए पहला ऑप्शन आएगा। एलसीएम वाला समझाऊं, एलसीएम वाला भाई आप खुद कर लेना, शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, ये जो आप बात देख रहे हैं ना, ये देखने में मुश्किल लग रही है, प्रैक्टिकल बात समझिए, बहुत ध्यान से समझना है। आपको मैंने बोला 3 बोतल है हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये, इसमें 10% एल्कोहल है,
इसमें 40% एल्कोहल है, इसमें 70%। 10, 40, 70, 30-30% के गैप पे ले लिया मैंने, है ना। मैंने एक बात बोली कि भाई ये वाला अगर मैं 1 लीटर लेता हूं, ये वाला 2 लीटर लेता हूं, ये वाला 3 लीटर लेता हूं, तो जो मिश्रण आएगा उसमें अल्कोहल की मात्रा 10% के करीब हो सकती है। यस या नो, वाई और एन बताना है। नहीं हो सकती। ठीक है, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। बुक्स वगैरह के अंदर अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना कि ये भी क्वेश्चन हो जाए, ये भी क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन वैसे नहीं हो सकते। पर अगर आप उन चीजों को डेली लाइफ से कनेक्ट करें तो चीजें बहुत आसान है। यही तो मैंने किया यार, कि मेरे पास पहला मिक्सचर था, दूसरा था, तीसरा था। पहले में 1.5 गुना है, दूसरे में 2 गुना है, तीसरे में 4 गुना है। मिश्रण में 1.5 से ज्यादा होगी, 4 से कम होगी। पर ऐसे करने से मेरे ऑप्शन मैच कर रहे थे। फिर मैंने देखा यार ये वाली तो क्वांटिटी बहुत कम है, जो सबसे कम परसेंट वाली अल्कोहल है उसके अंदर तो मैंने 1 लीटर ही लिया, बाकी तो सब हैवी डोज लिए हैं। तो जो एवरेज शिफ्ट होगा वो हैवी की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसलिए मैंने देख लिया ये एक ही ऑप्शन था, आंसर हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल, मैं छुड़वा भी सकता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। पर आपकी सोचिए बात कि आपकी भलाई के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। 4 बार कोशिश करनी पड़ी है, बीमार हूं तब भी। पर लेकिन फिर भी ये लगता है कि भाई आप समझ जाएं, जरूरत है आपकी यार ये। भाई बीमार था इसलिए क्लास नहीं लिया, अभी भी बीमार ही हूं पर ले रहा हूं क्लास। लव यू भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्लास का नुकसान भी क्यों करेंगे, जब वाकई में लगेगा कि नहीं ले सकते तभी छुट्टी करना ठीक लगता है। आइए देखते हैं। यही तो बात है भाई, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा है। आइए देख लेते हैं। एक बहुत, अब आप देखिए क्वेश्चन कनेक्ट होते 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 लॉजिक क्लियर होते रहेंगे। किस तरीके से? 5, 5, 7 एग्जाम के क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5, 5, 7 का अगर आप एलसीएम लेते हैं कितना आएगा? 35 आएगा। 35 का मतलब एक यूनिट की वैल्यू 35 हो गई, दूसरे की 70, तीसरे की 105, ठीक है। अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैं अभी तक तो क्या करता था, ये क्वेश्चन ये वाला पार्ट हटा देता था। अभी तक क्वेश्चन में ये रहता था कि भाई ये मिश्रण है, इस अनुपात में है, इस कैपेसिटी में है, तो फाइनली बताइए कितना होगा, ठीक है। अब उसने इसमें भी ट्विस्ट डाल दिया कि भाई पहले वाले में से वो इतना लेगा, दूसरे में से इतना, तीसरे में से इतना। तो फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए। पहले वाले का 1/3 यानी 35 लीटर लेगा, दूसरे वाले का आधा यानी 35 लीटर, तीसरे वाले का 1/7 यानी 5 लीटर, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 75 लीटर। आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर कौन सा है? दूसरे वाला है, पीछे वाला। तो आपको ये देखना है और इससे रिलेट करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 35 लीटर है, 5:2 यानी 7 की वैल्यू 35 यानी 5 गुना 2 की वैल्यू 10 हो गई। 5 की वैल्यू 35 यानी 7 गुना 1 की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। 5 की वैल्यू 5 यानी 1 हो गया, तो 18/75, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं 30% तो नहीं आएगा और 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो आंसर में 3 मिलेगा, क्योंकि एक 9 से एक 3 कट जाएगा। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल तो आएगा, मैंने देखा 30% में भी आ रहा है वो, तो पर 30 हो नहीं सकता, 7 3 21 होता है, तो इसलिए मैंने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? वाई टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 18/75 वाला दोबारा से। आइए देख लेते हैं, बहुत सीधी सी बात। आप देखिए, सबसे पहले जब हमने एलिगेशन स्टार्ट किया, मैंने बोला यार ये पहला मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है, इसे मिलाना है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस अनुपात में मिलाएं कि फाइनल ये हो जाए। कई बार ये होगा कि इन दो मिक्सचर को इस अनुपात में मिलाया तो फाइनली बताइए कितना हो जाएगा। उससे गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी आगे बढ़ी तो ये देखा गया कि भाई इक्वल क्वांटिटी अगर ले लेते हैं पहले वाले की दूसरे वाले की, तो अब मिश्रण में कितना होगा। फिर आगे और गाड़ी बढ़ी तो 2 से मिश्रण हो गए 3। फिर बोला गया पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण, तीसरा मिश्रण, तीनों की इक्वल क्वांटिटी है, तो अब बताइए कितना होगा। फिर गाड़ी और आगे बढ़ी तो ये पहला मिश्रण आ गया, ये दूसरा मिश्रण आ गया, तीसरा मिश्रण आ गया, तीनों मिश्रण को लिया आपने, तीनों की क्वांटिटी का अनुपात अलग अलग लिया, फिर आपने आंसर निकाला। फिर गाड़ी और आगे बढ़ी तो आपने देखा पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण, तीसरा मिश्रण इस अनुपात में लेना है, परंतु पहले वाले का 1/3, दूसरे का 1/7, तीसरे का इतना, वो मिलाना है और फिर अनुपात बताना है। ये तीसरी वेराइटी, अगली वेराइटी आ गई। तो आप चीजें देखिए लगातार इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, और मेरे को भी देखिए, मैं कोई याद करके थोड़ी आया था, मुझे आपको ये बताना है, तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, आप भी इस तरीके से रखिए, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब तक क्वेश्चन इतना था, आप क्या करते थे, 5 7 का एलसीएम लिया, 35 35 इंटू 6 कर दिया, टोटल क्वांटिटी चेक कर ली, पर यहाँ पर वो पूछा नहीं है। तो 35 के हिसाब से 35 70 105, यानी ये 35 लीटर होगा, 70 ये 105। पर ये भी पूरा नहीं लेना, इसका भी पहले का 1/3 लेना है, दूसरे का आधा लेना है, तीसरे का 1/7। तो पहले का आपने 1/3 लिया, दूसरे का आधा, तीसरे का 1/7, इतने इतने लीटर लेना है। ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। आपने देखा पहले वाला लेते हैं 7 की वैल्यू 35, 5 गुना, ये 7 गुना, ये 1 गुना, तो 10 गुना, 10 आ गया पहला, 7 आ गया, 1 आ गया। ये कैसे, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 1 सत्ते 7। तो हर एक किसी में आपने पानी की मात्रा निकाल ली, तो 75 में से अगर 18 पानी है तो परसेंटेज निकाल लिया, कितना आ गया। मजा आ गया। अच्छा, लाइफ में कभी नहीं किया ऐसे स्टडी, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन का राज भी आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि भाई ये पता है क्या है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर दिया हमने। ठीक है, कोई पूछे क्या क्या पूछ सकता है, हम तैयार हैं सब चीज के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें हर चीज के लिए कलम लगाने की जरूरत पड़े, वो कहेगा ये मिला दिया तो हमें पता है इस मिलाने से क्या होगा, वो बोलता है मैंने ये बिखेर दिया। ठीक है, हमें ये पता है कि तो क्या होगा, वो बोलता है अगर इतने अनुपात वाला मिलाया गया तो क्या होगा, तो भी हमें सारी चीजें पता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है अगर आप एक एक चीज को दिमाग में रखते हैं। शुक्रिया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा और दिक्कत वाला क्वेश्चन, मैं जानबूझ के भी करा रहा हूँ। देखिए थोड़ा मैं चाहता हूँ माइंड ओपन हो, खाली किताब के लिमिटेड क्वेश्चन तक सीमित ना रहे। कैलकुलेशन के लिए देखिए आपका नेक्स्ट वीक से यूट्यूब पर यहाँ पर नहीं, इंस्पेक्टर चालीसा का बैच स्टार्ट होने वाला है। डेली आइएगा, डेली परफॉर्म करिएगा, मैं बताऊंगा आपको किस टाइम हुआ करेगा। यूट्यूब पर हुए करेगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम इस बैच पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस 2 3 बार हो जाएगी लगभग, तो प्रैक्टिस लगातार बनी रहेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन की टेंशन मत लीजिए। सब बताऊंगा भाई, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए,
सारी जिम्मेदारी है हमारी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया भाई? सबको गया है, ऐसी बात मत करिए, सबको गया है। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप भी हो जाएगा भाई, बिल्कुल घबराइए मत ना अभी, सब कुछ कराऊंगा। जब कोर्स खत्म हो जाए तब बताइएगा, ठीक है? विश्वास करके लिया है ना, विश्वास बनाए रखिएगा, टूटने नहीं दूंगा, ठीक है? सब चीज बढ़िया तरीके से होगी, पर जल्दबाजी में नहीं, आराम आराम से करेंगे, ठीक है? क्योंकि आखिरी कोचिंग होगी, मैंने आपसे बोला था, इसके बाद तैयारी नहीं करनी है आपको। एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो हर सुबह दूध उबाले। यदि उसे दूध मिलता है पानी के साथ मिलाकर 2:3 में, पांच यूनिट, 5 का मल्टीपल मैं 100 ले लेता हूं, मान लेते हैं 40 लीटर ये हो गया, 60 लीटर ये हो गया। 5 की वैल्यू 100, 20 गुना 20 गुना 20 गुना। अब वो इसे हीट करता है so as to evaporate some part of water, some part of water, जिससे कुछ पानी उड़ जाए, ठीक है? तो फाइनल मिक्सचर में बताना है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यदि 1/4 मिश्रण वाष्पित हो जाता है, यदि 1/4 मिश्रण वाष्पित हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/4 मिश्रण अगर वाष्पित हो जाता है यानी 25 लीटर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है? और पानी की वाष्पन गति जो है वो दूध से, पानी की वाष्पन गति दूध से 1.5 गुना है। यानी अगर 1 लीटर पानी उड़ता है, 1 लीटर दूध उड़ता है तो 1.5 लीटर पानी जाएगा, यानी 2:3। 2:3 का मतलब है 5 की वैल्यू 25 यानी 5 गुना, 10 लीटर ये कम हो जाएगा, 15 लीटर ये कम हो जाएगा। तो अगर मैं 10 लीटर इसमें से कम कर देता हूं, 15 लीटर इसमें से कम कर देता हूं, कितना बचा? 45, कितना बचा? 30। 30 लीटर 45 लीटर 2:3, 2:3 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। भाई टाइप करिए। बहुत बढ़िया, एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला 2:3 में था, 100 लीटर मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। 40 लीटर ये आ गया, 60 लीटर ये आ गया। अब जब दूध को गर्म करेंगे तो इवेपोरेट होगा, पानी अलग से होगा, दूध अलग से होगा, होता है, ठीक है? तो दूध की वाष्पन गति अलग है, पानी की अलग है। जो चीज जितनी गाढ़ी होती है उसकी वाष्पन गति उतनी हल्की हो जाती है। पानी सबसे लाइट होता है, उससे उसकी वाष्पन गति ज्यादा होती है, ठीक है? तो 1.5 लीटर अगर पानी उड़ता है, 1 लीटर दूध उड़ता है, तो 2:3 आ गया। पर उसने बोला कि 1/4 मिक्सचर इवेपोरेट हो गया। 1/4 कितना? 25 लीटर। 25 लीटर अगर इवेपोरेट हो जाता है तो 5 की वैल्यू 25, 2 की 10, 3 की 15, 10 लीटर दूध कम हो जाएगा, 15 लीटर पानी कम हो जाएगा। मिश्रण बचेगा 75 लीटर का, जिसमें 30 लीटर दूध होगा, 45 लीटर पानी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरीका और है, एक तरीका और है। दूध और पानी का अनुपात 2:3, दूध और पानी का अनुपात 2:3। जो इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पन गति, वो भी किसमें है? 2:3 में है। अभी लिखा था ना हमने, वाटर और मिल्क 1, 1.5 यानी 2, 3। देखिए जो अवेलेबल है, मान लेते हैं मेरे पास ये गिलास है,
इसमें दूध और पानी है, मिश्रण है एक 2:3 में। मैं इससे नीचे से गैस लगाता हूँ, तो जो उड़ने की स्पीड है यानी कम होने की, तो वो 2:3 में ही है दूध और पानी की। तो फाइनली मैं कितने मर्जी टाइम बाद आ जाऊं, बचेगा कितना 2:3। तो 2:3 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये चीज मैं दिमाग लगा के भी डायरेक्ट देख सकता था। अगर ये डिफरेंट होता तो बात अलग थी, बना लेते वैसे ही। आप सोचिए ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये देखिए, ये 2:3 में है, इसे मैंने बिखेर दिया थोड़ा सा, तो जो बिखरेगा वो भी 2:3 में होगा, जो बचेगा वो भी 2:3 में होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो वाई टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करी मैंने आपको आज भी समझाने की अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के थे पर वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपके साथ आगे जाएंगे। मेरा काम यही है कि आपको निजी जिंदगी के साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करवा दूं, बाकी आगे का काम आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो तबीयत थोड़ी ढीली होने की वजह से आज मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाया। ठीक है, पर जैसे जैसे तबीयत ठीक होगा सब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। जय हिंद।